जय माता की सभी संगत को। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और नवरात्रि में अपने अपने मंत्रों का जाप भी कर रहे होंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अखंड ज्योति जला करके मंत्र सिद्धि कर रहे हैं। अब कुछ बच्चों का सवाल ये रहता है कि हम मंत्र सिद्धि करते हैं, जाप करते हैं और हमने मंत्र जो है गुरुमुख से लिया है और हम 3 बार 4 बार नवरात्रि में इसका जाप कर चुके हैं, रोजाना 1 माला 2 माला निकालते भी हैं, परंतु हमारा कोई कार्य नहीं बनता है। क्या कारण रहता है इस चीज का? आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे और ये बहुत ही खास बात है क्योंकि बहुत ही लोगों का ये सवाल है। अब मंत्र सिद्धि कैसे करते हैं, इस टॉपिक पे तो आपको बहुत वीडियो मिलेंगे, पर हम हमारे हिसाब से बताएंगे कि सिद्धि का अर्थ बहुत साधारण सा होता है कि पूर्ण विश्वास। यानी कि अगर आपको कोई, मान लीजिए आपके पास कोई सिद्धि है, मैंने कह दिया मेरे पास कोई सिद्धि है और मैं फलाने मंत्र का उपयोग करके दूध को पानी बना सकता हूँ या पानी को दूध बना सकता हूँ। अब जब वह व्यक्ति अपना मंत्र बोलता है और उस मंत्र के प्रभाव पर उसको पूर्ण विश्वास होता है, तभी हम कहते हैं उस व्यक्ति के पास अमुक सिद्धि है। तो ये विश्वास ही आपको जो है देवता पर विश्वास करवाता है और एक दिन में ये वो विश्वास किसी को नहीं होता। यहाँ तक कि जपते जपते हम हमेशा बोलते हैं, जो बच्चे दरबार से जुड़े हैं, जो गुरु धारण लेना चाहते हैं या कर चुके हैं, स्टार्टिंग में ही उनको बोल दिया जाता है, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें ये चीज़ बताई थी कि कम से कम 1 सवा साल तो आपको मंत्र पर विश्वास होने में ही लगता है और फिर वो तो देवता की इच्छा है कब आपको सिद्धि प्राप्ति होती है। आपको गुरु इसलिए बनाना होता है कि आप गुरु से मंत्र ले सके। क्यों? क्योंकि मंत्र जो है कहीं किसी वेद में, शास्त्र में नहीं लिखा होता, क्योंकि जो गुरु मंत्र होता है उसमें लास्ट की लाइन में आपको बता देती हूँ, वेद किताब भागवत गीता गुरु मंत्र इनमें नाही। यानी कि इसका मतलब यही है, वेदा का मतलब वेद, भागवत गीता में, पुराण में कहीं पर भी आपको गुरु मंत्र नहीं मिलता। गुरु मंत्र केवल गुरुमुख से ही मिलता है और ये सत्य है। और मंत्र सिद्ध करने से पहले सबसे पहले आपको ये क्यों कहा जाता है कि सबसे प्रथम आप गणपति स्मरण कीजिए, क्योंकि गणपति के बिना, गणेश भगवान की माला जपे बिना कोई भी मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो पाता। कारण, क्योंकि अगर आप स्कंद पुराण पढ़ लेते हैं तो पुराणों की ही मैं यहाँ बात करूँगी कि उसमें भी जब मंत्र सिद्धि करी गई है किसी भी, अर्जुन के द्वारा लगा लो, जब वो महाभारत के युद्ध के लिए अपनी साधना कर रहे थे, देवी अपनी कुल देवी को मनाने के लिए, तब भी यानी कि उन्होंने जो शास्त्र में वर्णित है बीज मंत्र है गणपति भगवान का, ओम गाम गीम गुम गई गो ग, ये मंत्र होता है। 6 बीजाक्षर जो इसमें कहे गए हैं, इसका जाप जो है निकाला गया था। ये पुराण के आधार पे, आमतौर पर लोग ओम गणपति नमः भी जप लेते हैं, ओम गणेशाय नमः भी जप लेते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। कारण, क्योंकि गणेश जी की 2 पत्नियां कही गई हैं और 2 पत्नियां जो है रिद्धि और सिद्धि हैं। अब रिद्धि कौन है? वो आत्म का संचित बल है, यानी कि हमारी जो आत्मा है ना, उसने जो बल इकट्ठा किया है जिसके द्वारा हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। और बिना रिद्धि के कोई भी सिद्धि संभव नहीं। अलग अलग सिद्धियां अलग अलग देवताओं के द्वारा और बाहरी जो शक्तियां होती हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही सैकड़ों हजारों प्रकार की होती हैं। अलग अलग सिद्धियों में अलग अलग तरह की शक्तियां होती हैं, यानी कि कोई पाताल की शक्ति है, कोई आकाश की शक्ति है, कोई यक्ष है, कोई गंधर्व है, कोई किन्नर है, अलग अलग तरह की होती है और उसी ही अनुरूप ही आपकी परीक्षा भी लेती हैं। अब आपको कोई भी मंत्र दे दिया, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि हमें हमारे गुरु ने मसाणी का मंत्र दे दिया। अब ये आप अंदाजा नहीं लगाओगे कि मसाणी का मंत्र दे दिया तो ये कौन से तल की शक्ति है। जिस तल की वो शक्ति है वैसी ही आपकी वो परीक्षा लेगी। और जो साबर मंत्र होते हैं, इनका बहुत लोगों का ये मानना है कि इनको जो है सिद्धि प्राप्त करना बहुत ही सरल है। यदि कोई इस सिद्धि को जानता है और वह आपको इस सिद्धि का मंत्र निश्चित स्थान पर निश्चित समय में बता दे तो उसी समय बाद सिद्धि प्राप्त आपको हो जाती है। ये सिद्धि बहुत ही छोटी छोटी बीमारियां जैसे ज्वर, पीलिया, मधुमक्खी का डंक लगना इत्यादि प्रयोग में लाई जाते हैं। जिसके पास ये सिद्धि होती है वो इन बीमारियों से ग्रस्त जो व्यक्ति है उसको कुछ ही क्षणों में ठीक कर सकता है। ये छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करने के लिए होते हैं। और जो बाहर की शक्ति होती है ना, जिन लोगों को लोग तांत्रिक समझते हैं, यानी कि भगत सियाणा तांत्रिक, उनके पास ना अक्सर यही सिद्धियां होती हैं। हालांकि इन लोगों के तंत्र से कोई नाता नहीं होता,
पर फिर भी तांत्रिक इन सिद्धियों का उपयोग लोगों को, कुछ लोग तो मूर्ख बनाने के लिए ही करते हैं, कुछ लोग जगत कल्याण के लिए करते हैं। और इनमें जो है ज्यादातर पिशाच, प्रेत और ब्रह्म राक्षस इत्यादि की जो है शक्ति रहती है इनके पास। तो ये जो है दूसरे की सहायता करने के लिए इन शक्तियों को रखते हैं। कहा जाता है ना, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं जी हमें तो शमशानों में भोग देने के लिए बोला गया, ये बोला गया, वो बोला गया। तो शमशानों में भोग क्यों दिलवाया जाता है? कहीं आपके ऊपर प्रेत ना लगा हो, पिशाच ना लगा हो, तो आपको अगर आप अपने ऊपर से उतारा करके वो भोग वहां पे दे आते तो वो आपके ऊपर से चीज उतर जाती है। तो यहाँ पे सिद्धि की बात हो रही है। आपको सिद्धि क्यों नहीं मिल पाती है, इसका कारण क्या है? जब कोई ऐसी शक्तियों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है ना, तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि जगत कल्याण वाले जो भगत होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और लोग भक्तों का मजाक उड़ाते हैं जब किसी भगत को कोई दुख आ जाता है, कोई संकट आ जाता है। तो गंदी शक्तियों का प्रयोग करने वाले, जिसका नाम ही पिशाच है, पिशाचनी है, वो भला किसी का अच्छा कैसे कर सकती है? उस साधक की तो दुर्गति ही होती है। अब लोग दावा करते हैं हनुमान जी, देवी माँ, भैरव की सिद्धि है, पर सच पूछो तो उनके पास उन्हीं के घर के कोई ना कोई देवी देवता होते हैं जिसको जागृत करके रखते हैं। और आप मंत्र से ही देख लो, जो आपको मंत्र मिला है, जैसा भी आपको मंत्र मिला है, मंत्र के आधार पर आप देख सकते हैं। जो मंत्र की सिद्धि होती है ना, लोग कहते हैं मैं 1.25 लाख जाप कर लूँ तो ये सिद्ध हो जाएगा, और 1.25 क्या, लोगों ने मेरे हिसाब से बहुत बहुत लाख इन मंत्रों का जाप किया, और उसके बाद भी लोग यही कहते हैं कि हमें कोई सिद्धि इसकी प्राप्त नहीं हुई, हमें तो इसका जी विधि विधान नहीं बताया गया। अब जो है ना, ये एक गुप्त ज्ञान है, ये गुरु के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि ये सभी श्लोक हैं। लोग तो इस जो आपको दुर्गा सप्तश्लोकी है उसका मंत्र है ओम भद्रकाली माता भद्रकाली को ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, लोग तो इसको भी मंत्र के रूप में जानते हैं। और अगर बार बार आप इन जो ये योगनियाँ होती हैं माँ की, भद्रकाली, कपालिनी, जयंती, मंगला, काली, ये इनकी जो योगनियों का नाम होता है, और जब आप इनका बार बार नाम रटते हो ना तो ये प्रसन्न हो जाती हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं मंत्र सिद्ध हो गए और सिद्धि हमें मिल गई है। पर वहां तक जा नहीं पाते आप, क्योंकि जैसे इनके नाम है ये आपकी वैसी ही परीक्षा लेती हैं। और क्योंकि मंत्र पर विश्वास जो है होने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि मंत्र किसी भी रूप में किसी वेद शास्त्र या पुराण में कहीं नहीं लिखे होते। मंत्र दीक्षा तो अब भी बोलते हैं कि गुरुमुख से ही होती है। कोई भी ज्ञानी गुरु जो होगा आपको बिना परखे, बिना आपकी परीक्षा लिए गुरु मंत्र नहीं देता है। और उसके बाद भी अगर आपको मंत्र मिल जाता है तो मंत्र सहन कर पाने की आपके शरीर में जो क्षमता आती है उसी में आपको 1 या 2 वर्ष का समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले कभी भक्ति नहीं करी। आपका अपने गुरु और उनके दिए हुए मंत्रों में पूर्ण विश्वास होगा, तभी आपके मंत्र फलित होंगे। ये पहली शर्त होती है मंत्र सिद्ध होने की। तो आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी सभी को। जय माता की।